एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे थल सैनिक कैंप 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में जो आपका रिलीज़ हो चुका है। इसमें हम ये जानेंगे कि कब से कब तक आपका कैंप लगेगा, स्ट्रेंथ क्या है, कितने इवेंट्स होंगे और क्या जेडी जेडब्ल्यू भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और क्या कोविड-19 के कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे या सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा हर साल चला आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका जो कैंप है, कैंप आपका 14 सितंबर से 25 सितंबर तक लगेगा डीजीएनसीसी में दिल्ली कैंट। इसमें आपकी टोटल 17 डायरेक्टरेट्स पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है, हर डायरेक्टरेट से आपके 43 एसडीज पार्टिसिपेट करेंगे और 8 जेडीज पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आपका हर डायरेक्टरेट से जो एसडब्ल्यूज की स्ट्रेंथ है वो आपका 32 है और जेडब्ल्यूज भी आपके 8 हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इस चीज़ पर आते हैं कि आपके इवेंट्स में कैसे कैसे कितने कितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपका है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, मतलब ऑब्स्टिकल्स जो है इसमें आपके एस डीज 9 होंगे विद 1 रिजर्व। फिर आपका मैप रीडिंग आता है, इसमें आपके 9 एस डीज होंगे विद 1 रिजर्व। हेल्थ एंड हाइजीन में आपके 6 एस डीज होंगे विद 1 रिजर्व। जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल कंपटीशन में आपके 8 एसडीज होंगे विद नो रिजर्व। टेंट पिचिंग में आपके 8 एसडीज होंगे विद नो रिजर्व। लाइन एरिया में सारे कैडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। बेस्ट कैडेट कंपटीशन में 2 एसडीज पार्टिसिपेट करेंगे और कोई भी रिजर्व नहीं होगा। फिर आगे हम बात करते हैं इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कंपटीशन की बॉयज़ में। तो इसमें आपके 10 एसडीज पार्टिसिपेट करेंगे विद 1 रिजर्व और आपके 8 जेडीज पार्टिसिपेट करेंगे विद 2 रिजर्व। तो अब देखो, बात अगर ये आती है कि कौन कौन भैया पार्टिसिपेट करेगा, तो ये आपके डायरेक्टरेट पे डिपेंड करता है। आपके डायरेक्टरेट में जो ऑफिसर्स हैं वो देखेंगे कि जो कैडेट आपका बेस्ट है जिस चीज़ में, तो वो उसको लेंगे। फाइन। फिर हम लोग आ जाते हैं आपके एसडब्ल्यूज़ पे। तो आपके जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है इसमें आपके 5 एसडब्ल्यूज़ पार्टिसिपेट करेंगे विद 1 रिजर्व। मैप रीडिंग में आपके 5 एसडब्ल्यूज़ पार्टिसिपेट करेंगी विद 1 रिजर्व। हेल्थ एंड हाइजीन में आपकी 4 एसडब्ल्यूज़ पार्टिसिपेट करेंगी विद 1 रिजर्व। टेंट पिचिंग में आपके ओवरऑल 8 एसडब्ल्यूज़ हैं विद नो रिजर्व। फिर आपका आता है जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल कंपटीशन। इसमें आपकी 8 एसडब्ल्यूज़ हैं विद नो रिजर्व। लाइन एरिया कंपटीशन में सब पार्टिसिपेट करेंगे और आपका जो बेस्ट कैडेट कंपटीशन है उसमें सिर्फ एक एसडब्ल्यू पार्टिसिपेट करेगी। फिर आपका जो इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कंपटीशन है गर्ल्स का, इसमें आपकी 6 एसडब्ल्यू पार्टिसिपेट करेंगी विद 2 रिजर्व। फिर आपका 6 जेडब्ल्यूज पार्टिसिपेट करेंगी विद 2 रिजर्व। अब बात करते हैं हम कंडक्टिंग डायरेक्टरेट्स की। तो आपका जो थल सैनिक कैंप है गर्ल्स के लिए, एसडब्ल्यूज के लिए, वो पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट कंडक्ट करवाएंगी। और आपका जो थल सैनिक कैंप है बॉयज़ के लिए, एसडीज़ के लिए, वो आपका यूपी डायरेक्टरेट कंडक्ट करवाएंगी। देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, आपका जो कैंप लगेगा वो आपका दिल्ली कैंट में ही लगता है, पर जो डायरेक्टरेट के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, ये वो डायरेक्टरेट्स हैं। फाइन। फिर आपका क्या है कि कब आप अराइव करोगे यहाँ पे, तो 13 सितंबर का करोगे और अगर कोई डायरेक्टरेट ऐसी हैं जो ज़्यादा मतलब फार अवे हैं तो 14 तक आ जाना है। तो देखो, इसमें तो आपका यही लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका जो डायरेक्टरेट कंडक्ट करवा रही है ना, ये चीज़ें उनके लिए हैं। हम लोग यहाँ पे उस चीज़ पे आते हैं कि हमें किस पे फोकस करना है एज कैडेट्स। तो देखो, आपका सबसे पहले हम कल्चरल एक्टिविटी पे आते हैं। सारी डायरेक्टरेट्स एक एक कल्चर प्रोग्राम कंडक्ट करवाएंगी। एज इन जो आपका गर्ल्स है वो आपका सेपरेट करेंगे और बॉयज़ एक सेपरेट कल्चर प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। फिर आपका जो दिल्ली दर्शन है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी दिल्ली नहीं आए होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मतलब वो पूरे दिल्ली को दिखवाते हैं एंड तो ये काफ़ी मतलब अच्छा रहता है, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ के लिए। फिर आपका जो है, आपका जो ट्रॉफीज़ हैं, मेडल्स हैं, मोमेंटो है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टरेट है एज इन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आपका यूपी डायरेक्टरेट, तो वही आपकी करवाएंगी। फिर आपका है नेक्स्ट, मतलब देखो, आपका जो नोटिफिकेशन, इफ़ यू वांट द नोटिफिकेशन तो आई विल सेंड इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी तो ये तो सारा मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डायरेक्टरेट्स के लिए ये ऑर्डर होता है।
बाकी नेक्स्ट आता है आपके लिए अब आप लोग ना यहाँ पे आइए बेस्ट क्रिकेट कंपटीशन के लिए। तो देखो जो बेस्ट क्रिकेट कंपटीशन है उसके अंदर के प्रोविजंस क्या हैं, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का, ड्रिल आपकी होगी 50 मार्क्स की, फायरिंग आपकी होगी 90 मार्क्स की, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जो टोटल ग्रैंड टोटल आपका बनाएगा 340 मार्क्स का। जो आपका रिटन एग्ज़ाम है ये आपका OMR बेस्ड होगा। आपने कभी अपने स्कूल में या कॉलेज में आपने ये दिए होंगे कॉम्पिटिशन, तो उसमें आपको पता होगा कि आपको एक OMR शीट दे देंगे और वहाँ पे आपको सर्कल्स फिल करने पड़ते हैं। तो बेसिकली MCQ टाइप का आपका आएगा। फिर इसमें आपका सिलेबस क्या है कि आपके जो आर्मी स्पेशलाइज्ड सर्विस सब्जेक्ट है, मतलब जो आर्मी NCC का जो सर्विस सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। साथ ही आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है। फिर आपका टोटल मार्क्स 100 हैं, 50 क्वेश्चंस, एज इन आपका एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। ड्रिल टेस्ट आपका कैसा होगा, ड्रिल विदाउट आर्म्स, कहने का मतलब ये है कि आपकी नॉर्मल ड्रिल होगी, आपकी राइफल के साथ ड्रिल नहीं होगी। कंपटीशन ड्रिल का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका होगा पर्सनल ड्रिल, मतलब आप नॉर्मल जैसे ड्रिल करते हैं अपना इंडिविजुअल ड्रिल, और अगला है आपका वर्ड ऑफ कमांड। आपकी वर्ड ऑफ कमांड को कैसे टेस्ट किया जाएगा, आपका एक स्क्वाड बना दिया जाएगा, ये सिर्फ बेस्ट कैडेट्स के लिए है, ठीक है। आपका एक स्क्वाड बना दिया जाएगा और हर एक बच्चे को उस स्क्वाड को लीड करने के लिए दिया जाएगा एज इन द कमांडर। फिर उसकी जो वर्ड ऑफ कमांड है, कितनी क्लैरिटी है, कितनी लाउड है, वो सब चीज़ों पे मार्क्स चढ़ेंगे। फिर आपका क्या है, टर्नआउट आपका डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस और बियरिंग भी आप में अच्छी होनी चाहिए। इसके आपके मार्क्स जो वहाँ पे सर होंगे वो आपका देख कर देंगे मार्क्स। प्रोसीजर में क्या है, आपकी मार्चिंग है, जो आपका इंडिविजुअल ड्रिल है उसमें आपकी मार्चिंग है, सल्यूट है, और आपकी जो 6 टर्निंग्स होती हैं, टर्निंग मूवमेंट्स हैं। जो वर्ड ऑफ कमांड है आपका, तो हर बच्चे को मतलब स्क्वाड को लीड करना पड़ेगा। 12 कैडेट्स का स्क्वाड होगा। प्रोसीजर में क्या होगा, आपको रिपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा, खुली लाइन, निकट लाइन, और जितनी भी टर्निंग मूवमेंट्स होती हैं एज इन जो 6 कमांड्स आपकी होती हैं, ठीक है, वो कमांड्स आपको देने के लिए कहा जाएगा। मार्क्स किस बेसिस पे लगेंगे आपकी ड्रिल के, तो आपका जो टर्न आउट है उसके 10 मार्क्स होंगे, बियरिंग के आपके 10 मार्क्स होंगे, ड्रिल की मूवमेंट के आपके 10 मार्क्स होंगे, आपकी जो स्टेडीनेस है और कॉन्फिडेंस है कि आप किस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, बोलते हैं, आपकी कमांड में मतलब कैसी वो है, चटकी आप में कितनी है, फाइन, और आपका जो वर्ड ऑफ कमांड है उसके फाइनल आपके 10 मार्क्स हैं। फिर आपका ये ग्रैंड टोटल बनाता है 50 मार्क्स का। फिर आपका फायरिंग टेस्ट है। फायरिंग टेस्ट में आपको सिर्फ स्नैप शूटिंग करनी है और ग्रुपिंग करनी है, राइट। एप्लीकेशन फायर आपका नहीं होगा, जिसमें 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स करके होता है ना, वो आपका एप्लीकेशन फायर नहीं होगा। फिर आपका जो कंडक्ट मोडालिटीज़ हैं, बीइंग कंडक्टेड एज एप्लीकेशन, फाइन। फिर आपका जो इंटरव्यू एग्ज़ाम है, ठीक है, ये आपका मतलब सर लेंगे जो भी हैं वहाँ पे प्रेजेंट, आपका यूजुअली हाई रैंक के जो ऑफिसर हैं वही लेंगे। 100 मार्क्स के इसमें आपका टोटल है, ग्रैंड टोटल। इसके मतलब ये किस प्रोविज़न में आपका डिवाइडेड है, पर्सनल बियरिंग आपकी, टर्नआउट कैसा है, और मैनरिज्म क्या है। मैनरिज्म को अगर मैं कहूँ तो आपके अंदर का डिसिप्लिन, फाइन। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस व्यक्त कर पा रहे हो सर के सामने, है ना, कैसे आपका मतलब बोलना चालना है, मतलब एक पर्सनालिटी अगर मैं ओवरऑल सेंस में बोलूँ तो। फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एज इन कि वो आपसे जो पूछ रहे हैं आप कैसे उसका आंसर देते हो। इंटेलिजेंस मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछ देंगे आपसे कि जो बहुत बड़ा खतरनाक होगा, ऐसा नहीं पूछेंगे। फिर आपका अबिलिटी टू रिएक्ट कैसी है, मतलब अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं तो आपका मतलब अंदर से रिएक्शन क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अग्रेसिव से हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, तो मतलब आपका वही चीज़, मतलब एक डिसिप्लिन कह सकते हो यार मैं ओवरऑल। ये आपका ग्रैंड टोटल बनाते हैं 100 मार्क्स का। फिर इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ट्रेनिंग टीम के बारे में है ये आपका। ओके तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि कैसे कैसे आपके इवेंट्स मतलब वो होंगे। जैसे आपका 13 को है सेटिंग अप ऑफ कैंप हो जाएगा, आपका आना रुकना वेरिफिकेशन हो जाएगा।
फिर आपका ओपनिंग एड्रेस आपका होगा 15th को होगा, लंच ब्रेक, कैंप प्रिपरेशन। 16th को आपका क्या होगा, जजिंग डिस्टेंस वाला कंपटीशन आपका 16th को ही हो जाएगा, और बेस्ट कैडेट का जो रिटन टेस्ट है वो भी आपका 16th को ही हो जाएगा। फिर आपका जो ऑब्स्टिकल का कंपटीशन होगा और जो ड्रिल का कंपटीशन होगा वो आपका 17 को हो जाएगा। फिर आपका कल्चरल प्रोग्राम की आपको प्रैक्टिस करने के वो अलग से टाइम देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रैक्टिस फॉर कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ पे आपको टाइम देंगे कि आप अपना रिवाइज कर लो और अच्छे से एक बार देख लो। फिर 18th को आपका टग ऑफ वॉर और सर्विस शूटिंग कंपटीशन, मतलब जो आप शूट करोगे वहाँ वो चीज़। मैप रीडिंग भी आपकी 18th को हो जाएगी। फिर आपका जो बेस्ट कैडेट रिटन टेस्ट है, मानो कि भैया कुछ ऊपर नीचे होगी तो वो भी आपका यहीं देख लेंगे। इस दिन भी आपको मिलेगा टाइम कल्चर प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आपका जो 19th को सितंबर को होगा, दैट विल बी योर कल्चरल इवेंट। मतलब यहाँ पे आपका, मतलब यहाँ पे आपको फाइनल करना है, प्रैक्टिस हो गई बहुत पहले, आपको दे दिया प्रैक्टिस का टाइम। फिर आपका है बेस्ट कैडेट का इंटरव्यू हो जाएगा, बाकी थोड़ा गेम्स का टाइम हो गया एंड एवरीथिंग। फिर आपका 21 को टेंट पिचिंग होगा, बेस्ट कैडेट ड्रिल कंपटीशन होगा, फिर क्विज कंपटीशन और छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो। देखो आप ना इस चीज़ के भरोसे मत बैठना कि जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके प्रिपरेशन, इस चीज़ की तो मतलब भूल जाओ, वहाँ जाके तो किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं हो पाती। जब यहीं से आप निकलोगे ना अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने होम टाउन से, यहीं से आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना अपना वहाँ, मतलब फाइनल टीएससी के भरोसे मत बैठना। फिर आपका 22 को आपका बेस्ट कैडेट गर्ल्स का होगा, फिर आपका टग ऑफ वॉर का फाइनल हो जाएगा, फिर ब्रीफिंग करी जाएगी अगले दिन की, और जेडी और बेस्ट कैडेट के लिए क्या शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे। फिर आपका 23 को क्या है, लाइन एरिया कंपटीशन होगा, फिर कल्चर कंपटीशन, क्योंकि देखो अब कल्चर भी अलग अलग पार्ट्स में है ना। अब एक बार कुछ लोग कल्चर करके दिखा सकते हैं, सबका तो नहीं ले पाएंगे, तो धीरे धीरे पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फिर 20th को हैप्पी डे आपका दिल्ली दर्शन, इन्जॉय करना है ना, खूब मज़े करना यहाँ पे। फिर एजुकेशनल टूर होगा आपका दिल्ली का, और यूजुअली आप मफ्ती और जो भी आपके होते हैं वो पहन के जाते हो, तो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेना, पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे। फिर आपका 24th को है पीटी नॉर्मल जो आपका होता है। फिर आपका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और आपका क्लोजिंग एड्रेस होगा बाय डीजीएनसीसी। 25 सितंबर को आपका डिस्पर्सल हो जाएगा, मतलब अपने अपने घर से आप लोग चले जाओगे। तो यही थी देखो आज की हमारी वीडियो। टीएससी का नोटिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन करा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले ही आया है। बाकी मैं थल सेना कैंप पे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कुछ ही दिन में, मैं उसको बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको मतलब इस चीज़ में है कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। तो ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। फिर अगेन आई वुड से कि आपको जो नोटिफिकेशन की लिंक है वो मैं डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँगी, और टेलीग्राम के ग्रुप पे भी डाल दूँगी। तो देखो अच्छे से प्रिपेयर करना, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से मतलब प्राइज़ राइज जिताना। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।